हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट इतने तरह के हज़ारों लाखों तरह के जो थॉट हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। सिर्फ हम आने वाले 2-4 वीडियो में ये डिस्कस करेंगे आखिर वो थॉट हमारे अंदर आए कैसे। हमने तो कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी बहुत सारे बैड क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आ जाते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर को जो मेजर इनपुट लेने का 3 ही तरीका है। एक है कि हम किसी चीज़ को खुद पढ़ के उसको इनपुट लें, या चीज़ों को देख कर हम इनपुट लें, और तीसरा है कानों के द्वारा सुनकर हम इनपुट लेते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं। तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना और उसका इनपुट लेते हैं, तो हम थोड़ा अवेयर रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जब हम सुनने पे, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम कहीं पे भी हैं, किसी एक ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे कि हमें कोई जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सैकड़ों तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, तो इसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इनपुट आएगा ही आएगा, और जो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। देखने पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम जैसे कहीं पे भी आप घूमने जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड देखते हो, बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग लगे होते हैं, तो इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिस पे कि आपका कंट्रोल नहीं है, और आपने उस पे ध्यान भी नहीं दिया है, फिर भी वो आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि जो आज आज से, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अब इनपुट नहीं आए, कुछ भी नेगेटिव नहीं आए, जितना पीछे आ चुका है, और आप रोकना चाहते हैं, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। 24 आवर्स आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों को देख रहे हैं। आप जहाँ पे भी खड़े हैं, अगल बगल में को किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसा वो जो एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो आप नहीं भी सुनेंगे ना, तो कान तो आपका खुला है, तो वो तो आपके अंदर आएगा और आएगा। अगर हर दिन वैसे प्लेस पे जाएंगे, हर दिन वैसे लोगों के पास रहेंगे, हर दिन वैसे विचार सुनेंगे, चाहे वो टीवी के माध्यम से ही क्यों ना हो, चाहे वो वेब सीरीज ही क्यों ना हो जो आप हर दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो रेडियो ही क्यों ना हो, या फिर आपका घर किसी ऐसे मोहल्ला में क्यों नहीं हो कि जहाँ पे आप तो कुछ नहीं करते किसी से, लेकिन अगल बगल जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हमेशा लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते रहते हैं। आपका उसमें कोई रोल नहीं, आप तो अपने घर के अंदर हैं और बहुत सभ्य हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि जो वहाँ से जो जो ध्वनि निकल रही है ना, उनका जो वो चीख चीख चिल्ला चिल्ला के गालियाँ दे रहे हैं, तो आप नहीं भी चाह रहे हैं ना, तो भी आपके माइंड के अंदर जो है ना वो जा रहा है। वो धीरे धीरे माइंड जो है ना प्रोग्रामिंग कर रहा है उन चीज़ों को सुनकर। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका घर किसी मंदिर के पास है, चाहे आप किसी शहर में गए हैं 1 महीने के लिए, और आपका जो होटल मिल गया किसी मंदिर के पास में, आपका होटल मिल गया, तो 1 महीने अब क्या होगा ना कि जैसे आप मॉर्निंग होगा तो मंदिर में क्या होता है, वहाँ पे तो मंत्रोच्चारण, जो भी मंत्र है, जिस भी भगवान का मंदिर है, उनका पूजा पाठ भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल उस घर में 1 महीना जाकर रहो। फिर जब वहाँ से 1 महीना रह के आप बाहर निकल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो गाना थे, जो भक्ति वाले गाना थे, तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपने कभी कोशिश नहीं किया, कहीं पे भी उस गाने की एक लाइन सुनेंगे तो दूसरा लाइन अपने आप आपके मुँह से निकलने लगेगा, आप गुनगुनाने लगेंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आपने तो कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ना आप उस पे ध्यान भी आपने नहीं दिया। लेकिन हमने खुद प्रैक्टिस नहीं की, ना हमने उस पर ध्यान दिया, लेकिन एक हमारा जो मीडियम था सुनने का, कान तो हमारा सुन रहा था, कान तो बंद नहीं था। तो उस तरह से हमारे अंदर ऑटोमेटिक इनपुट आ जाता है। तो इसको हम कैसे रोकेंगे? जो ऑटोमेटिक इनपुट आ रहा है, ठीक है, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे तरफ, बहुत सारा नेगेटिव इनपुट आ चुका है, तो उसको तो हम नहीं अब एट ए टाइम निकाल सकते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे निकालना है। लेकिन आगे अब तो नेगेटिव ना आए, जितना आ चुका। जब तक हमें नहीं पता था, हम अवेयर नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन अब हमें कोशिश ये करना है कि अवेयर होना है कि हम जो चीज़ चाहें वही मेरे कान के अंदर आना चाहिए, या आप ऐसे प्लेस पे जाएँ ही नहीं जिस तरह की आवाज़, जिस तरह की ध्वनि, या जिस तरह की चीज़ों को आप नहीं पसंद करते हैं। अदरवाइज़ आप जाएँगे, नहीं भी चाहेंगे तो भी वो आपके अंदर आ जाएगा। नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएँगी। तो हमें क्या करना है कि इनपुट को रोकना है, इनपुट को रोकना है। इसी तरह क्या है ना कि आप लाइफ में अपने हर तरफ कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, कहीं न कहीं समय बिताते हैं, तो अगल-बगल सराउंडिंग में जिस तरह के लोग रहते हैं, जो उनकी जो बोलचाल की भाषा होती है उनकी ना, वो धीरे-धीरे हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाता है, हमारे माइंड में ऑटोमेटिक वो चीज़ें चली जाती हैं। हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारा कान हर दिन उसको सुन रहा है, हर दिन सुन रहा है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो उसको हर दिन सुन रहा है और रिमेंबर कर रहा है, हर दिन सुन रहा है, रिमेंबर कर रहा है। हम उस पे कॉन्शियस नहीं हैं, हम जानबूझ के नहीं उसको सुन रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो उसको सुन रहा है ना, वो तो हमारा कान तो खुला है ना, कान तो नहीं ना बंद है, वो तो कान उसको सुन ही रहा है, तो एज़ ए इनपुट उसको ले रहा है। तो हमें
इससे बचने के लिए कि कोई भी नेगेटिव इनपुट हमारे अंदर नहीं आए, तो आपको ऐसे प्लेस पे, ऐसे जगह पे नहीं जाना है। आपको अवेयर रहना है कि किस तरह के साउंड को आपको सुनना है और किस तरह के साउंड को आपको नहीं सुनना है। जो भी नेगेटिव साउंड है या जो भी नेगेटिव टॉक कहीं पे भी हो रहा है, चाहे आपको दोस्त हो, चाहे आपके रूम हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके घर में बच्चे हो, अगर कोई भी नेगेटिव बात कर रहा है तो उस ज़ोन में उसके पास नहीं जाना है। अपने कान को उसे नहीं सुनने देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि आने वाले दिनों में आप अपने सारे नेगेटिव चीज़ों को अब धीरे-धीरे लेना बंद करेंगे। और मैं आगे की वीडियो में कुछ टेक्निक बताऊँगा जिसको प्रैक्टिस करके हम जो पास्ट पे जो ले चुके हैं ना, उनको भी हम बाहर निकालेंगे। उनको भी बाहर निकालेंगे, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसको हम दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करेंगे सिर्फ़ अच्छे चीज़ों के लिए। तो इस तरह से हम अपने लाइफ में जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जितना फ़ोकस, जितना कंसंट्रेशन, जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करना चाहेंगे, हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो हमें जाने-अनजाने जो भी हम इनपुट आज तक लेते आए हैं, उनको स्टॉप करना है और अवेयर रहना है। इसका एक ही उपाय है, जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे, उतना चीज़ों से आप बचेंगे, नेगेटिव चीज़ों से। अपने माइंड को बहुत ईज़िली रीप्रोग्रामिंग कर पाएँगे। जितना कम नेगेटिव आप लेंगे, उतना आसानी से ईज़िली रीप्रोग्रामिंग करेंगे और उनको निकालेंगे। जितना आपने कचरा लिया है, उतना ही तो निकालना है। आगे आप कचरा ले ही नहीं रहे हो, तो आगे निकालना नहीं है। तो पीछे वाले पास्ट कचरे को निकाल दोगे, तो आप फ्रेश हो जाओगे नई चीज़ों को लेने के लिए। तो आज से आप ये बना लो कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अचीव करना चाहते हो, अपने गोल को फोकस करना चाहते हो किसी खास पॉइंट पे, अपने किसी खास लक्ष्य के लिए, तो जाने-अनजाने भी आपको ऐसे प्लेस पे नहीं जाना है जो कि आपको सूट नहीं करता है। जिस तरह के लैंग्वेज, जिस तरह की चीज़ों को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उन प्लेस पे नहीं जाना है। और आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में।